अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज डिनर के लिए मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन, बड़े सिंपल, बड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं साथ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने घी के अंदर, देसी घी के अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें पीस के डाली हुई हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक है, 2 टेबलस्पून लहसुन है और 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा तो मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगी। अच्छा जी, जब थूम और अदरक में जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया था थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। मेरे पास ये 1 केजी चिकन था जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है और वो सारा मैं अभी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और फिर इसके बीच में बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब इसको 5-1 मिनट हिलाने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप खुद अपना खाना चखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हुई हैं, इसलिए सुरख मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ, चख लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर बस सिर्फ ये थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और अभी एंड में गरम मसाला डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। ठीक है जी, और इसके अंदर थोड़ी सी, बल्कि हाँ जी, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ, ऐसे बस बिल्कुल थोड़ी सी पिंच। ठीक है, अब इसको फिर थोड़ा सा हिला लें, थोड़ा ये पक जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये सब्ज़ प्याज है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालें, मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ था तो मैं ये फ्रीज़ वाला डाल रही हूँ। 2 टमाटर हैं जिनके बीज मैंने निकाल दी हैं और इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, एक बड़ा लेमन था जिसका ये जूस मैंने निकाला है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होगा। ठीक है जी, और ये आराम से जैसे जैसे डालूंगी वैसे वैसे आपको मैं साथ, ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई हो रहा है और घी जो है वो ऊपर आ रहा है। ये बोनलेस चिकन है, इसको ओवर कुक मत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे और जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा। तो इसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अभी आप देख लें कि मैंने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया और ये देख लें कि चूल्हा भी बिल्कुल तेज़ है। ठीक है, मैं इसको तेज़ आंच पे ही पका रही हूँ, तो इसको आपको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको आपको चूल्हा भी आस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपका चिकन आपको पता है कि बहुत टाइम लेता है, तो फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कवर करके और हल्की आंच पे पकाएं। लेकिन यहाँ मेरे पास ये चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करती। अभी बस और 5-1 मिनट के बाद इसके अंदर मैं टमाटर और सब्ज़ प्याज। अच्छा जी, अब इस वक्त मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। मैंने नमक मिर्च चखा, थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा, मैंने और डाला। आप ज़रूर अपनी हर रेसिपी में बोलती हूँ कि नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से चख के डालें। अभी देखिए चिकन जो है वो ऑलरेडी ये देखें गल गया। अब हम लोगों को सिर्फ इसमें टमाटर का पानी खुश्क करके, ये देखें पानी खुश्क करके इसको फटाफट भूनना है। अब जैसे ही ये टमाटर का पानी खुश्क होता है तो इसको हम लोग थोड़ी देर भून के फिर इसमें मैं सब्ज़ प्याज ऐड करूँगी और लेमन जूस ऐड करूँगी और गर्म मसाला। अच्छा जी, अब मैं ये सब्ज़ प्याज ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं घर पे बनाती हूँ और मेरे चैनल पे वीडियो है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है, ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही ये मेरे पास जो लेमन जूस है ये डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह हम लोग भून लेंगे, ज़्यादा सा 5 से 6 मिनट और लगेंगे और ये आपकी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। कढ़ाई रेडी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ज़बरदस्त नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट, पूरा ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। 20 से 25 मिनट में आराम से कटिंग के साथ हर चीज़ काट के आप आराम से बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।